नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों जबरदस्त घमासान देखने को मिला और विशेषकर बात की जाए भाजपा की तो बीजेपी में नेताओं के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा टिकट पाने को लेकर भी नेताओं में होड़ लगी हुई है। नेता लंबी कतार लगाए खड़े हैं कि हमें राज्यसभा में जाने का मौका मिले ताकि राज्यसभा सांसद के तौर पर हम अपनी राजनीति को एक नया मोड़ दे सके, एक नया रूप दे सके, प्रदेश की राजनीति में अपने कद को और ऊंचा उठा सके। तो साथ ही शीर्ष नेतृत्व के साथ केंद्र में कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के साथ, आला कमान के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर सके। लेकिन अब इस मामले में सिर्फ 2 से 3 नाम ऐसे बचे हैं जो लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। उनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। अभी तक लगातार किरण चौधरी, कुलदीप बिश्नोई और प्रोफेसर रामविलास शर्मा के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि इन 3 नेताओं में से किसी एक का दांव लग सकता है राज्यसभा सांसद के रूप में। बीजेपी इनमें से किसी एक नेता को राज्यसभा भेजने का काम कर सकते हैं। लेकिन अब भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को फिर से बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। यानी कि वो कुलदीप बिश्नोई जो मुख्यमंत्री ना बन पाने की नाराजगी के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी के अंदर एक कार्यकर्ता की भूमिका ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान चुनाव के अंदर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी को जबरदस्त सहयोग दिया और बिश्नोई बाहुल्य सीटों के ऊपर भाजपा को जिताने का भी काम किया। हालांकि उस समय कहा जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को उनकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को पीछे कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया। जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो वहां पर भी कुलदीप बिश्नोई की दाल नहीं गली और उनको कहीं से भी टिकट नहीं मिली, वो कहीं से भी प्रत्याशी नॉमिनेट नहीं किए गए। यानी कि लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज कर दिया गया। तो वहीं इससे पहले जब हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मची, जब हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को बनाया गया, तो उनका जो नया मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा था, उस समय चर्चाएं थी कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे आदमपुर से विधायक उपचुनाव जीते हुए और उपचुनाव जीतकर विधायक बने हुए भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, यानी कि हरियाणा सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वो भी संभव नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे अनेक मौके हैं जब भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कुलदीप बिश्नोई लोकसभा चुनाव के दौरान नाराज नजर आ रहे थे, अपनी नाराजगी जताते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री और अन्य भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए पहुंचे तो वो मान भी गए और चुनावी प्रचार प्रसार के अंतिम चरण में कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी नजर आए अनेक कार्यक्रमों में। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा नहीं हो सका और कुलदीप बिश्नोई का जो अपना गृह क्षेत्र है वो वहां पर भाजपा को जिताने में नाकाम रहे। चाहे हिसार लोकसभा की बात हो, रणजीत चौटाला को करारी हार का सामना करना पड़ा, और चाहे आदमपुर सीट की बात क्यों ना हो, कुलदीप बिश्नोई के गढ़ में भी बीजेपी हार कर निकली। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई को जिस तरीके से भाजपा नजरअंदाज कर रही है, ठीक उसी तरीके से अब कुलदीप बिश्नोई ने भी बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली है। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच अब माहौल और भी गर्मा चुका है, क्योंकि हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, परिवार सहित, और प्रदेश की राजनीति को लेकर अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि स्वाभाविक है कि कुलदीप बिश्नोई आलाकमान के साथ बैठकें कर रहे हैं, आलाकमान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण स्पष्ट है, राज्यसभा। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं कि ना उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया, ना उनको राज्यसभा चुनाव में जब सुभाष बराला को भेजा गया तो वहां पर भी उनको मौका नहीं मिला, ना उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, ना उनको अब तक कोई बड़ी और अहम जिम्मेवारी भाजपा की तरफ से मिली है। तो ऐसे में वो पूरे दांव पेच लगाते हुए नजर आ रहे, बीजेपी पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए, अन्यथा कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब बीजेपी ने भी कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली और बीजेपी की तरफ से अब 2 नाम फाइनल हो चुके हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए राज्यसभा में भी किसी ब्राह्मण नेता को, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री को
राज्यसभा सांसद के तौर पर भेज सकती है। हालांकि इसके अलावा किरण चौधरी को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि जिस तरीके से किरण चौधरी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए भाजपा का हाथ थामा था, तो ऐसे में बीजेपी किरण चौधरी को इसका इनाम अभी दे सकती है। और इसके अलावा किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी कोई बड़ी और अहम जिम्मेवारी मिल सकती है। हालांकि यह भी संभव है क्योंकि बीजेपी फिलहाल हरियाणा प्रदेश में अपने राजनीतिक हालातों से भली भांति वाकिफ है। तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि लोकसभा चुनाव जैसा हश्र उनका विधानसभा चुनाव में हो। तो ऐसे में भाजपा को हर नेता का ख्याल करते हुए, हर नेता को ध्यान में रखते हुए, हर नेता की ख्यास करते हुए कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम रखना होगा, संभल कर कदम जो है उठाना होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब राज्यसभा की लड़ाई जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा और किरण चौधरी के बीच है। हालांकि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो है बीजेपी के संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो साथ ही भाजपा के बड़े पुराने और दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी के एक पैतृक नेता हैं। हालांकि किरण चौधरी जो कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर और कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों के अनुसार देखा जाए तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा बीजेपी की हर कसौटी पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं भाजपा अगर अपने राजनीतिक हालात हरियाणा प्रदेश में सुधारना चाहती है, तो ऐसे में किरण चौधरी को भी राज्यसभा में भेजा जा सकता है ताकि जाट वोट बैंक को साधा जा सके। किरण चौधरी के माध्यम से बीजेपी जाटों को लुभाने का काम कर सकती है, जाट वोट बैंक पर अपना प्रभाव डालने का, छाप छोड़ने का काम कर सकते हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में इसका पूरा भरपूर फायदा भिवानी जैसे जिले में, महेंद्रगढ़ जैसे जिले में और कहीं ना कहीं साथ लगते हिसार और रोहतक जैसे जिलों में भी इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी अब ब्राह्मण कार्ड खेलेगी या फिर जाट कार्ड खेलने जा रही है, यह देखने वाली बात रहेगी। हालांकि कहा यह जा सकता है कि अगर जाट कार्ड खेला जाता है तो ऐसे में किरण चौधरी का दांव लगना पक्का है और कहीं ना कहीं बीजेपी उन वर्गों को नजरअंदाज करती है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका दिया, लोकसभा चुनाव में भाजपा को 5 सीटों पर करारी हार का मजा चखा दिया। तो ऐसे में जाट और एससी वर्ग को नजरअंदाज करके बीजेपी ब्राह्मण कार्ड भी खेल सकती है। और अगर ऐसा हुआ, अगर यह मुमकिन रहा, तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा राज्यसभा सांसद के रूप में आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं अब दिलचस्प सवाल यह बना हुआ है कि कुलदीप बिश्नोई की प्रधानमंत्री से मुलाकात के बावजूद भी अब बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को बड़ा झटका दे सकती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के लिए किरण चौधरी बड़ी काट बन चुकी है, बड़ी फांस बन चुकी है। कुलदीप बिश्नोई जो लगातार एक मौके की तलाश में थे ताकि अपनी राजनीति को चमका सके, अपनी राजनीति को भाजपा में भी प्रभावशाली बना सके, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी एक भी मौका देने का काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना कुलदीप बिश्नोई का कहीं ना कहीं सबसे गलत कदम भी हो सकता है अगर उनको राज्यसभा में जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई को अब अपने भविष्य की राजनीति पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको देखते हुए, उसका सामना करते हुए कहीं ना कहीं कोई बड़ा कदम जरूर उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां देखा जाए तो किरण चौधरी जिन्होंने कुलदीप बिश्नोई का पत्ता काट दिया है, कुलदीप बिश्नोई की काट के रूप में नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उन पर बीजेपी दांव लगाने का काम कर सकती है। तो साथ ही उनकी बेटी को भी कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं, ये राजनीतिक जानकारों का कहना है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जो हमने बताया आपको कि यही बना हुआ है कि अब भाजपा राज्यसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण कार्ड खेलती है या फिर जाट वर्ग को लुभाने का काम करेगी, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं दो प्रमुख दावेदार प्रोफेसर रामविलास शर्मा ब्राह्मण नेता और किरण चौधरी जो जाट नेत्री के रूप में जानी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों चेहरों पर फिलहाल दांव लगा सकती है भाजपा। दोनों में से किसी एक चेहरे को बीजेपी राज्यसभा में भेजने का काम कर सकती है। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता के इस बारे में क्या सोचना है, क्या वास्तव में किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी जाट वर्ग को लुभा सकती है, जाट वोट बैंक को अपनी तरफ खींच सकती है, या फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरह ही ब्राह्मण कार्ड खेलकर राज्यसभा में खेला करने का प्रयास करेगी, समीकरण पलटने का प्रयास करेगी। क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।